पेप्टिक अल्सर डिजीज़ PUD बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गया आजकल, और आपके MBBS के एग्ज़ाम में भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और एज ए शॉर्ट नोट बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सब कुछ बात करेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के मतलब आंसर पेपर में अच्छे से लिख सको, आपके आंसर पेपर को अच्छा वॉल्यूम मिल सके। वीडियो थोड़ा छोटा रखा है मैंने, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस पर इंफॉर्मेशन कम है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। मैंने बस वो ईज़िली लिख दिया है, आप उसको यूज़ करके अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो अपने आंसर शीट में। ठीक है, और इसमें एक हमने ऐड किया है, एक मीथ ऐड किया है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको। अगर आप आंसर शीट में लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है और मैनेजमेंट आप कह सकते हो वो क्या है, वो सब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। पेप्टिक अल्सर डिजीज डेफिनेशन क्या है? These are often sores on the inner lining of stomach and upper part of duodenum, hence named gastric ulcer and duodenum ulcer respectively. Cause क्या है? हेलिकोबैक्टर पायरी इन्फेक्शन या फिर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAIDs। NSAID क्या होते हैं? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन हो गया जैसे। इसका मीथ है कि स्पाइसी फूड्स एंड स्ट्रेस PUD कॉज नहीं करते, वो PUD नहीं करते हैं। बट अगर आपको पहले से PUD है और उसके बाद आप स्पाइसी फूड या फिर स्ट्रेस हो रहा है आपको, तो उसमें सिम्टम्स क्या होता है, ओशन हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं जाते, बट वो PUD कॉज नहीं करते। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? बर्निंग पेन सेंसेशन इन द स्टोमक, पेट में जलन होती है, ब्लोटिंग होता है, फुलनेस फील होता है, हार्ट बर्न फील होता है लेफ्ट साइड चेस्ट में जो कि अंजाइना को मिमिक करता है, और नोजिया होता है। इसके पैथोजेनेसिस क्या है? H. pylori बैक्टीरिया जो होता है वो स्टोमक की इनर लाइनिंग पे रहता है, ठीक है, बट समटाइम क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग करता है जिसके वजह से अल्सर फॉर्म होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक में। सिमिलरली NSAID को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने से भी वही इन्फ्लेमेशन होकर अल्सर फॉर्म होता है। ठीक है, PUD के रिस्क फैक्टर क्या कहें? अगर आप ओल्ड एज में हो, ठीक है, उनको PUD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रायर PUD कैसे, मतलब पहले आपको PUD हो चुका है तो फिर दूसरी बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको कोई डिजीज़ है और आप हाई डोज ऑफ NSAID यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको PUD हो सकता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? ब्लीडिंग इनसाइड स्टोमक एंड डोडेनम, अल्सर से ब्लीडिंग होता है, स्टोमक के अंदर जाता है। अब ये ब्लीडिंग ब्लड लॉस जो होता है वो स्लो या फिर लेस हो सकता है, जिसको हम एनीमिया कह सकते हैं, या फिर बहुत सीवियर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है जिससे कि आपको मेडिकल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जो ब्लड पेट के अंदर आता है वो आइदर वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ सकता है, जिसको हम ब्लड वोमिट कहते हैं, जो कि ब्लैक या फिर रेड इन कलर होता है, या फिर वो जो ब्लड आपके स्टोमक में गया है वो स्टूल के थ्रू भी बाहर आ सकता है, जिसको हम ब्लैक स्टूल या मिलीना कहते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? होल और परफोरेशन इन द स्टोमक वॉल, जो यहाँ पे अल्सर होता है वहाँ पे होल या फिर परफोरेशन भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपके पेट में जो भी आप खाते हो या फिर जो भी इन्फेक्शन पेट के अंदर जाता है तो वो ईजिली एब्डोमेन को, मतलब एब्डोमेन में स्प्रेड हो सकता है, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन होगी, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। और जो परफोरेशन होता है उसके थ्रू एसिड भी पेट के अंदर से बाहर आ सकता है, और स्टोमक को लाइन करके बहुत सारे ऐसे गर्विशल्स मतलब रहते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो सब रप्चर हो सकते हैं, जिससे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। अब इसका थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिससे कि आपका खाना जो आप खाओगे वो स्टोमक से डोडेनम तक नहीं जा पाता। स्टोमक कैंसर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के पेशेंट्स में मोस्टली पाया जाता है कि उनको बाद में कैंसर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।